हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे जुलाई की करंट अफेयर। इससे पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो अगस्त की करंट अफेयर थी, और उसमें दो वीडियो मैंने बनाई थी। पार्ट एक मतलब भाग एक, भाग दो। तो अगर किसी ने अगर नहीं देखी ना तो करंट की सॉरी उसकी अगस्त की करंट अफेयर जरूर देख लेना। और ये जो है पहला पार्ट है जुलाई की करंट अफेयर का। और मैंने पहले ही बोला था ये स्पेशल पैट के लिए मैं आपका कंप्लीट ये कोर्स करा रहा हूँ। आपका 4 से 5 महीने की करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि उसमें लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के आएंगे ही आएंगे। इसके लिए पैट के लिए तो लगभग मैं जो है अगस्त की तो मैंने बना दी है, बाकी जो भी फैक्ट छूटे हुए हैं अगस्त के वो सितंबर की करंट अफेयर में कवर कर दूंगा। और ये जुलाई की रहेंगी। जुलाई की मैं लगभग 3 से 4 वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जून की, फिर मई की। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने की करंट अफेयर आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, और वहीं से आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में स्टैटिक के क्वेश्चन जो है वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये जो वीडियो जो भी डाली गई है वो काफ़ी हेल्पफुल रहें, ठीक है ना, आने वाले एग्जाम के लिए। तो पैट में अगर इसको तुम्हें बढ़िया करना है, जीएस को ज़्यादातर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना जीएस के पैट में आप जो है 70 से ऊपर नंबर नहीं ला सकते। मैं आपको क्लियर पहले बोल दे रहा हूँ। और जब तक आप 75 नंबर तक नहीं पहुंचोगे ना, तब तक आपका कोई मतलब नहीं है किसी भी वैकेंसी में जाने का। क्योंकि मान लो वैकेंसी 2000 है, 1500 है, तो उसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है आपका, ठीक है। 75 से कम नंबर आपके क्वेश्चन सही है तो कोशिश करना जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की, ठीक है, लगभग 40 तक पहुंचने की। तो आपका स्कोर लगभग बता दे रहा हूँ 75 प्लस तो रहेगा रहेगा, ठीक है। तो जुलाई की पहला पार्ट है ये। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है। दूसरा है 2023 में योग दिवस की थीम योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम थी। तीसरा है पहली बार योग दिवस 2014 में मनाया गया। या चौथा है योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो ये जो आपका इसमें रहेगा ना, गलत पूछा है तो गलत आपका तीसरा हो जाएगा। क्योंकि 2014 में नहीं मनाया गया था, पहली बार 2015 में मनाया गया था, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन इसके सही हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 21 जून को ही मनाया जाता है, और 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। जैसे आपका 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, तो 22 दिसंबर के दिन है ना, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और एक डेट है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पहला है अरुंधति राय, दूसरा है आपका निशा शर्मा, तीसरा चेतन शर्मा, और चौथा ऑप्शन है मनीष किशोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरुंधति राय। तो अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य की सभी जेलों को सुधार गृह के रूप में घोषित किया है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जेलों को सुधार गृह के रूप में घोषित किया है। और एक चीज ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश में एक जेल थी बुलंदशहर, तो इसको जो था ईट राइट के लिए 5 स्टार रेटिंग भी दी गई थी, ठीक है ना। ध्यान रखना कहां पर? बुलंदशहर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट आईएनएस किरपाड़ उपहार में दिया है? तो पहला वियतनाम, दूसरा मालदीव, तीसरा गयाना, चौथा श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका वियतनाम। तो आईएनएस किरपाड़ जो दिया है ये तो वियतनाम को दिया है। और आईएनएस तरमुगली जो दिया था, कौन सा? तरमुगली। तो आईएनएस तरमुगली भारत ने जो दिया था वो मालदीव को दिया था। और एक आईएनएस मालिसा, तो आईएनएस मालिसा नाम का जो जहाज था ना, ये किसे दिया था? ये गयाना को दिया था, ठीक है ना। और एक आपका जो एक जहाज और जो था ना वो किसे दिया था? वो श्रीलंका को दिया था। तो आईएनएस मालिसा गयाना को दिया, तरमुगली मालदीव को दिया, और किरपाड़ वियतनाम को दिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसी साल हुआ ये सारा कुछ। अगला पॉइंट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन किया? तो पहला भोपाल, आगरा, रायपुर या विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का जो आयोजन किया गया था ये भोपाल में किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में पहली बार मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जाएगा, यानी मोटरसाइकिल की जो रेस है ना उसका आयोजन किया जाएगा? मुंबई, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा या बेंगलोर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध सर्किट नाम का जो रेसिंग ट्रैक है ना, पहले यहाँ पर फॉर्मूला 1 रेसिंग भी हो चुकी है, तो वहीं पर आपका मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन फेसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहला ऑप्शन भवानी देवी, मनीषा सूद, कल्पना सिंह या पूरन ऋतु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी देवी, ठीक है। तो ये तलवारबाज हैं, तो इन्होंने जो है एशियन फेसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की, यानी पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की है किसने? झारखंड, केरल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर भी क्या होगा? झारखंड होगा। तो झारखंड सरकार ने अपनी सभी ग्राम पंचायतों में स्तरीय जो दवा दुकान योजना है ये शुरू की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुरुग्राम या हरियाणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। तो ये बिहार में बनाया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 130, 127, 125, 118? किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो भारत का स्थान रहा है आपका 127 रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में सिलिकॉन वैली कहां पर है आपकी? अमेरिका में। तो सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा। भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो भारत में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या बंगलौर? तो भारत में कौन सा रहा है आपका? बेंगलोर शहर जो है शीर्ष पर रहा। और ये जो सिलिकॉन वैली है ना, ये सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में है। और ये आपका यहाँ पर कंप्यूटर चिप का अधिकतर उत्पादन होता है, कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया जो है ना, यहाँ पर एक घाटी पड़ती है जिसे बोलते हैं मौत की घाटी, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं डेथ वैली, वो भी कहां पर है आपका? कैलिफोर्निया प्रांत में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है ये आपका पहले नंबर पर रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य था? दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सॉरी तटीय पुलिस अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गोवा, केरल, उड़ीसा या गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। तो तटीय पुलिस अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात में की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सबसे बड़ी प्राइवेट, देना कैसी है? प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो तेलंगाना में ये फैक्ट्री लगाई जाएगी, ठीक है। निजी रेल कोच फैक्ट्री है, प्राइवेट है। और भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो ये आपकी पड़ेगी तमिलनाडु के पेराम्बूर में। तो तमिलनाडु के पेराम्बूर में सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है। एक चीज ध्यान रखना है, वंदे भारत के जो डिब्बे थे ना, ये चेन्नई में बनाए जाते थे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है उसमें बनाए जाते थे। अब ये 3 जगह और बनाए जाएंगे, किसके? वंदे भारत के। एक तो हो जाएगा यूपी का रायबरेली, ठीक है ना, और एक हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का लातूर जिला। तो महाराष्ट्र का लातूर जिला है। और हरियाणा का एक हो जाएगा सोनीपत। सोनीपत। तो इन जगह जो है 3 नई जगह पर आपके वंदे भारत के डिब्बे बनाए जाएंगे। और वंदे भारत के जो कोच होते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है विस्टाडोम। क्या बोला जाता है? विस्टा या विस्टाडोम। तो ये बोला जाता है वंदे भारत के डिब्बों को, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस राज्य के पिपावाहा बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? पिपावाहा बंदरगाह को। ये है कहां पर? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो ये गुजरात में है पिपावाहा बंदरगाह। अगर ये पूछा है नीति आयोग के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है, तो ये उड़ीसा का पारादीप है। उड़ीसा का पारादीप, ठीक है ना। और भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 9 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। कितने हैं? 9। सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कृत्रिम कौन सा है? चेन्नई है। सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापत्तनम है। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? वो भी आपका मुंबई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और भारत का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला, जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा। कौन रहा? आइसलैंड। इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 120, 122, 126 या 128? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126वें स्थान पर है भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के स्थान दिए गए हैं, 127 है, सही है।
विश्व खुशी सूचकांक में भारत 126वें नंबर पर, ये भी सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में आपका भारत का स्थान 161 है, ये भी सही है। और एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 66 है, नहीं 67 है। तो एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चौथा इसमें गलत था, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 मार्च या 1 अगस्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई। तो ये आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है वस्तु एवं सेवा कर दिवस, यानी जीएसटी। तो जीएसटी जो था लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, और ये पारित हुआ था 2016 में। जो संविधान संशोधन था कौन से नंबर का था, 101। तो 101 में जो संविधान संशोधन है ना, ये जीएसटी से संबंधित था। और जीएसटी का प्रत्यक्ष कर है, जो अनुच्छेद आपका किस में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका अनुच्छेद, एक मिनट 269 ए में। तो 269 ए में आपका आता है जीएसटी, ठीक है ना, क्या आता है, जीएसटी आता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो पहला कोलकाता, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा हैदराबाद, हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद है, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग करने में। तो हैदराबाद या अहमदाबाद। तो ये डूरंड कप जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, ठीक है ना, सबसे पुराना फुटबॉल कप है। और एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, भारत में आपका एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी, इसका नाम है मोहन बागान क्लब, ठीक है। आई थिंक लगभग आपका शायद 1888 में शायद शुरू हुआ था, ठीक है। अब कंफर्म मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल, अहमदाबाद, रांची या कोचीन? तो ये कहाँ किया जा रहा है, लोथल में किया जा रहा है। लोथल कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह भी था। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे लोथल से। लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली थी। लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। कहाँ से, लोथल से। तो ये लोथल से ध्यान रखना। इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का ये प्रमुख बंदरगाह था, जो भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी किनारे था, भोगवा नदी के। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चर्चा में रही टेम्पालिन गुफा खबरों में रही है किस देश में है? तो जर्मनी, लाओस, दक्षिण कोरिया, ताइवान? तो ये आपकी कहां पर है, लाओस में है। कहां पर है, लाओस में। अगला क्वेश्चन है। प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? भारत, भूटान, न्यूजीलैंड या आइसलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बना है जिसने प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड 2025 तक धूम्रपान मुक्त भी हो जाएगा, और 2025 तक जो इसका लक्ष्य कार्बन शून्य होने का भी है, ठीक है। और न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था। और न्यूजीलैंड ही पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार भी दिया था। मत डालने का अधिकार न्यूजीलैंड में ही दिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। और न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर मतदाता की जो आयु है वो 18 से घटा के कितनी कर दी जाए, 16 वर्ष कर दी जाए। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके शायद प्रधानमंत्री जो है वो है हिप क्रिप्स, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, हिपकिंस। तो ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखना है, देखना है। हाँ ये बताओ मुझे, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची, देखो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? और न्यूजीलैंड में कौन सी जल संधि है? और न्यूजीलैंड में कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, न्यूजीलैंड में कौन सी जल संधि है, न्यूजीलैंड में कौन सा ज्वालामुखी है, और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? और एक पॉइंट और लिख लेना, न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? तो ये 5 के आपको आंसर देने कमेंट में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया, कहां से? शहडोल, कन्नौज, भागलपुर या गुरुग्राम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शहडोल जिला जो मध्य प्रदेश का है वहां से। तो 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया जो है इसको समाप्त करना है, ठीक है ना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या बांग्लादेश? तो किसने जीती, भारत ने जीती है, ध्यान रखना, ठीक है। और कबड्डी जो है ना, कबड्डी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है, ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस देश में होगा? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का होगा ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या फ्रांस? तो उसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। तो कबड्डी वर्ल्ड कप जो होगा ना, ये ब्रिटेन में होगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? किसका, इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम?
नेहरू जी के नाम पर, नेताजी के नाम पर, शिवाजी के नाम पर या गांधी जी के नाम पर? तो हो जाएगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है इतवारी रेलवे स्टेशन आपका पड़ता है, उसका नाम रखा गया, जो ठीक है महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेन पेंटर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो माइकल रोसेन ने, जोसे कार्ल ने, अरुंधति रॉय ने या विक्टर क्लार्क ने? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, माइकल रोसेन ने जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत वन ट्रैप वन ट्री अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? ये क्वेश्चन जो अभी फिलहाल में जूनियर सिस्टर का जो पेपर हुआ था ना 27 अगस्त को, उसमें भी पूछा गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये लेंथी टाइप में पूछा गया था, क्वेश्चन यही था। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? तो ये किसमें था आपका? उत्तर प्रदेश में वन ट्रैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया था जल जीवन मिशन के तहत, यानी टंकी का जो नल का कनेक्शन होगा ना उसके साथ एक पौधा भी दिया जाएगा जो लगाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण खनिजों की पहली व्यापक सूची जारी की गई, इनकी संख्या कितनी है? 20, 25, 30 या 32? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। तो इनकी संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 में भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन या कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, और ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है ऑस्टिन, तो ऑस्टिन ने अपना जो पहली जो आपका यूनिवर्सिटी भारत में खोली है ना, वो कहाँ खोली है? वो गुजरात में बनाई है। कहाँ बनाई है? गुजरात में। और ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है ना, वो किसे दिया था? वो रतन टाटा को दिया था। किसे दिया था? रतन टाटा को दिया था। और ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है ना, वहां पर पंजाबी भाषा को सभी स्कूलों में क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है ना, यहाँ पर एक कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली नाम के चक्रवात चलते हैं। किस नाम से? बिलीबिली नाम से। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। कौन सी है? कोसिस्को। ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका विक्टोरिया मरुस्थल। उसके अलावा ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी है, ग्रेट सैंडी भी है। उसके अलावा आपका सैमसन मरुस्थल भी हो जाएगा। ठीक है, तो कई मरुस्थल हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में जो है जो सबसे बड़ी नदी है ना, वो है मरे डार्लिंग। तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ही आपकी जो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, तो कहाँ पर है आपका? ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? तो श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंधाना, अनुप्रिया सिंह या कीर्ति मेनन? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेयंका पाटिल। तो ये श्रेयंका पाटिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई या 11 जुलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने जुलाई माह में किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने ये देवघर जिले में श्रावणी मेला आयोजित किया गया, जो सावन के महीने में किया जाता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। तो देवघर जिला जो पड़ता है वहां पर आपका ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना, भगवान साहब बैजनाथ जो है उनसे संबंधित है, और यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है, बड़ा फेमस मेला है, कहाँ का? झारखंड का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और झारखंड में जो एक त्योहार मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल, बड़ा फेमस है सरहुल फेस्टिवल, कहाँ का है? झारखंड का। और झारखंड में एक जनजाति रहती है, इसका नाम है मुंडा जनजाति। यहीं पर एक आंदोलन हुआ था, इसका नाम था मुंडा आंदोलन, 1899 या 1900 में। तो ये डेट आपकी आती है। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर? झारखंड में। और झारखंड में एक जिला और पड़ता है जिसका नाम है साहिबगंज जिला। कौन सा है? साहिबगंज। और ये जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिससे होके गंगा नदी गुजरती है झारखंड में। ठीक है, गठन आपको पता ही हुआ कब हुआ था? 2000 में हुआ था। डेट क्या है? 15 नवंबर। तो 15 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, सॉरी, झारखंड राज्य बना था। कहां से अलग होके? बिहार से। अगला पॉइंट देखते हैं, जुलाई माह में किस शहर में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया? भोपाल, जयपुर, आगरा या गुरुग्राम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में ये आयोजित किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी देश बना है? तो ईरान है, इराक है, मिस्र है या नेपाल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। तो ईरान जो था संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बना है। कौन से नंबर का? 9वां, ध्यान रखना। ठीक है, और एससीओ की जो बैठक हुई थी ना इस साल 2023 में, वो भारत में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई थी? भारत में ही हुई थी। और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बीजिंग में है। और देश कितने अब इसमें? 9 है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में बानर वन बनाने का निर्णय लिया है? तो बानर वन कहाँ बनाया जाएगा? सोनभद्र, आगरा, लखनऊ या श्रावस्ती? तो आंसर होगा इसका लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनेस्को का पुनः सदस्य बना? तो अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान या तुर्की? तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। तो अमेरिका इससे अलग हो गया था, लेकिन अमेरिका अब इसमें दोबारा फिर से शामिल हो गया। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ध्यान रखना, कब हुई थी? 1945 में। अगला पॉइंट है, हाल ही में खबरों में रहा भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भाषिनी, जुगलबंदी, मैत्री या समर्था? तो इसका नाम है भाषिनी। तो भाषिनी है। जुगलबंदी जो था, ठीक है, ये आपका किसने लॉन्च किया था? ये गूगल ने लॉन्च किया था। किसने? गूगल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सहयोग के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया गया? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी बैंगलोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। किसका? जाफना विश्वविद्यालय। तो ये कहां पर है? श्रीलंका में है। और जाफना ट्रेन कहाँ चलती है? श्रीलंका में चलती है। जाफना शहर कहाँ पर है? श्रीलंका में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जाफना सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो ये बांग्लादेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? बांग्लादेश में। जाफना सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर था आपका? बांग्लादेश में था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बांग्लादेश में जो है एक आपका कोक्स बाजार नाम का बीच है। कोक्स बाजार। तो कोक्स बाजार जो बीच है ना, ये बांग्लादेश में है और लगभग 200 कुछ किलोमीटर लंबा है। बड़ा बहुत लंबा बीच है आपका। कौन सा? कोक्स बाजार। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेदवन पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नोएडा, कानपुर, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया आपका वाराणसी। सॉरी, उसमें एक मिनट एक मिनट, नोएडा में। तो ये आपका नोएडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब बनाया गया था वेदवन पार्क। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल को क्या नाम दिया है? तो कर्तव्य काल, स्वर्ण काल, प्रतिभा युग या प्रतिफल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्तव्य काल नाम दिया है अमृत काल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43वां, अफ्रीकी चीतों को किस नेशनल पार्क में रखा जाएगा? तो पहला है सिमलीपाल, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है गांधी सागर, चौथा है पन्ना। तो कहाँ रखा जाएगा? गांधी सागर में। तो अभी कहाँ रखे गए थे? कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे, लेकिन अब यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ रखे जाएंगे? गांधी सागर में। और चीते जो हैं ये अफ्रीका से लाए गए हैं। ध्यान रखना, सबसे पहली बार आपके नामीबिया से लाए गए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो राधा श्याम राठौर, कृष्णकांत पटेल, मनोहर राठी या रामा मयंक? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा श्याम राठौर की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए, रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन 2023 में किस देश में किया गया? थाईलैंड में, मॉरिशस में, नेपाल में, बहामास में? तो कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 15 जुलाई? तो ये कब मनाया जाता है आपका? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया है? भारत हो गया। कौन सा हो गया? भारत हो गया। और चीन जो है वो दूसरे नंबर पे पहुंच गया। ठीक है। तो दुनिया में सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? चीन है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, नमदा कला चर्चा में रही। कौन सी कला? नमदा कला चर्चा में रही, इसका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है नमदा कला, तो इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए चर्चा में थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो लेकिन ये पनडुब्बियां हैं कैसी? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। कैसी हैं? स्कॉर्पियन श्रेणी। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की कितनी पनडुब्बियों के लिए समझौता किया है? पहला 3 या दूसरा 4, तीसरा 5 या चौथा 6? तो 3 पनडुब्बियां जो है और बनाई जाएंगी। कौन सी श्रेणी की? स्कॉर्पियन श्रेणी की। और इससे पहले कितनी पनडुब्बियों के लिए समझौता था? 6 का था, 5 बन चुकी हैं, 6वीं अब जो है शामिल होने वाली है। किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। जैसे एक थी आपकी आईएनएस कलवरी, ठीक है, आईएनएस करंज, ठीक है ना, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर, आईएनएस बागसीर, और एक कोई रह गई, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी। तो आईएनएस खंडेरी, तो आईएनएस खंडेरी है, आईएनएस आपकी कलवरी है, करंज है, बेला है, बागीर है, बागसीर है।
तो ये 6 पनडुब्बियां आपकी पहले समझौता हुआ था उसके तहत बनाई गई हैं, और अब इसमें 3 पनडुब्बियां और बनाई जाएंगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है आपका प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 का संबंध हो जाएगा पनडुब्बियों के निर्माण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2030 तक कितने मिलियन टन कोल गैस बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 100 मिलियन टन, 200 मिलियन टन, 300 मिलियन टन या 400 मिलियन टन? तो इसका आंसर होगा पहला 100 मिलियन टन, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अथूर पान को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से है, मेघालय से, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तो ये पान का जो पत्ता है तमिलनाडु राज्य में जो है इसे मतलब उत्पादित किया जाता है, तो इसको दिया गया था जीआई टैग। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, जुलाई महीने की करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो दूसरे पार्ट में भी आपकी जुलाई की कवर करूंगा, इसमें 3 वीडियो आपकी जुलाई से संबंधित आएंगी। लेकिन ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो कैसी लगी? और अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को मतलब शेयर कर देना, या जो भी ग्रुप वगैरह जो अन्य होते हैं उनमें भी शेयर कर देना। ठीक है ना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं तब अगली वीडियो में है। ठीक है, जुलाई की। और हाँ, एक और ध्यान रखना, अगस्त की मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उनको एक बार और देख लेना अगर किसी ने न देखी हो तो। ठीक है ना, तो एग्जाम आपका अक्टूबर में, तब तक के लिए आपकी 5-6 महीने करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें अच्छा स्कोर करो, क्योंकि वैकेंसी उसी के थ्रू जो अच्छी आने वाली है, वीडियो की भी आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की भी आने वाली है। अभी फिलहाल में जो है एग्जाम जो वीडियो का अभी होगा वो लगभग आपका जनवरी या दिसंबर में होगा। ठीक है, उसका नई वीडियो की वैकेंसी बता रहा हूँ। और राजस्व लेखपाल की वैकेंसी वो भी 2023 की पैड से ही आएंगी। तो कई वैकेंसी आपकी 2023 की पैड से आएंगी, लेकिन नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, नंबर आपको 75 ही लाने हैं। ठीक है, अगर इससे कम जाओगे तो खतरे में रहोगे, 75 प्लस लेके आओगे तो आपका प्रॉफिट रहेगा। आप लगभग 1000 वैकेंसी निकलेगी ना, तो उसमें भी आप फाइट कर जाओगे। अगर 70 लेके आओगे तो आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बस स्कोर आपका मैं फिर बता रहा हूँ, जीएस लगभग कितना 40 तक तो पहुंचना है। अगर 40 तक पहुंच गए तो 75 से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं। तो मेहनत करते रहना। ठीक है, पढ़ाई आपका थोड़ा और बढ़ा दो। ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।